हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमें लगातार हर जगह चौबीसों घंटे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति खींच रही है। आप हमेशा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा खींचे जा रहे हैं। वैसे ही या उससे भी ज़्यादा हर परिस्थिति में ईश्वर हमें अपनी ओर खींच रहा है। आप अंतरात्मा की आवाज़ या आत्मा की आवाज़ ज़रूर सुने। हम कितनी बार बीमार पड़ते हैं और चंगे होते हैं, कितनी बार हम दुखी होते हैं और अच्छे होते हैं। हमें कितने वरदान मिले हैं, हमें कितनी चंगाइयाँ मिली हैं। हर इन परिस्थितियों के द्वारा ईश्वर हमसे बातें कर रहा है। 32वां सामान्य सप्ताह 13 नवंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। हमें जीवन में वही चीज़ें आकर्षित करती हैं जो हमारे गहराई में यानी हमारी केंद्र में हैं। हमारा केंद्र हमारी आत्मा है जो गहराई में है। हमारे अंदर की सबसे सुंदर, अति सुंदर, सर्वोत्तम हमारी आत्मा है, हमारी चेतना जो हमारे मन और शरीर के भीतर है। हम उस कमल के समान हैं जो गंदे पानी और कीचड़ से घिरा हुआ होता है, लेकिन कुछ ऊपर उठा हुआ, अछूता और अत्यंत सुंदर और कोमल है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस तीतुस के द्वारा क्रेटे प्रांत के लोगों को संदेश देते हैं कि हमारा जीवन एक सर्वोत्तम दान है। इसलिए हमारे जीवन को सदा हमें नवनिर्माण करते रहना है। हमारा ध्यान नवनिर्माण में लगना है। हमारा जीवन अधूरा पड़ा हुआ है। हमें उन बातों पर ध्यान देना है जिससे हमें आत्मा का अनुभव मिले, हमें दिशा निर्देश मिले कि हम एक बेहतरीन, सच्चा और श्रेष्ठ जीवन बिता सकें। हम उन्हीं बातों में लगे रहें, उन्हीं बातों को उठाएं, उन्हीं बातों को करें जिनसे हमारा नवनिर्माण होता है। इसलिए हमें हमारे सोच को, हमारे वचन को, हमारे मन को और हमारे व्यवहार को लगातार सही दिशा देना है। और जीवन को सही दिशा देकर ही हम अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक दिशा की ओर लगा सकते हैं, आत्मा की ओर लगा सकते हैं। यही हमारे जीवन का निर्माण करना है। इसलिए हमारी जो मन की शक्ति है, वचन की शक्ति है, सोच की शक्ति है और जो भी हमारे पास धन है, समय है और बहुमूल्य अवसर है, इनको हमको अपने निर्माण में लगाना है। इसलिए वे क्रेटे प्रांत के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने समय को न गंवाएं, नशे में ना रहें, व्यर्थ की बातों से ऊपर उठें और इस बहुमूल्य समय को एक श्रेष्ठ जीवन के लिए खर्च करें। आज के सुसमाचार में 10 कोढ़ी ईसा के पास आए और उन्होंने हृदय से प्रार्थना की और वे चंगे हो गए। जो भी ईश्वर के पास आता है वह चंगा होता है। चंगा विभिन्न रूपों में हो सकता है। ये शारीरिक चंगाई हो सकती है, मानसिक चंगाई हो सकती है, आध्यात्मिक चंगाई हो सकती है। चंगाई के पीछे की बात यह है कि जो ईश्वर से मिलता है
ईश्वर से संयुक्त होता है वह चंगाई पाता है। ईश्वर के अनुभव का पहला बाहरी सबसे पहला अनुभव शारीरिक चंगाई है। जहाँ भी ईश्वर का अनुभव होगा, व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, सामुदायिक में, वहाँ लोग चंगे होंगे। किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग ईश्वर से मिलकर चंगे होते हैं। यहाँ बात गहरी है। शारीरिक चंगाई तो 10 को मिल गई, लेकिन एक वहाँ ऐसा था जो प्रभु के पास लौट करके आया। दूसरों को शरीर की चंगाई मिली, लेकिन जो एक प्रभु के पास लौट आया वो यहूदी नहीं था, वो समारी था, उससे मुक्ति मिली। इसलिए शारीरिक चंगाई से, मानसिक चंगाई से आगे मुक्ति है, अनंत जीवन है, प्रभु का राज्य है। इसलिए शारीरिक चंगाई पा लेना सबसे बड़ी बात नहीं है। आज आप चंगे हैं, आप स्वस्थ हैं, प्रभु ने आपको चंगा रखा है। आप यहाँ से दूसरा तीसरा कदम उठाएं मुक्ति पाने के लिए, प्रभु को ही पा लेने के लिए। इसलिए ईसा ने उस व्यक्ति की तारीफ की जो लौट करके आया, अपना समय ईश्वर को दिया। वो व्यक्ति जो समारी था, ईश्वर के राज्य में प्रवेश किया, ईश्वर के राज्य का अधिकारी बना। न केवल ईसा ने उसको स्वीकार किया, लेकिन उस व्यक्ति ने ईश्वर के राज्य को स्वीकार किया, ईसा की शिक्षा को स्वीकार किया। उसके जीवन में नवनिर्माण हुआ और वह आत्मा से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को एक नया मार्ग में बढ़ाया। यही उस व्यक्ति की मुक्ति का अनुभव है। हम इस दुनिया में सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं हैं। पशु भी खाते पीते और जीते हैं। हमारा जीवन सिर्फ पशु के जैसे ना रह जाए, हम मुक्ति पा सकें। प्रार्थना करें, कुछ समय मौन रहें, प्रभु के दिव्य वचनों को सुने, उन पर चिंतन करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु को समर्पित करें। जीवन में जो भी छाया है, अंधेरा है, बीमारी है, विभिन्न रूप हैं, उनको प्रभु को समर्पित करें। प्रभु आपके परिवार को चंगाई देंगे, लेकिन आप प्रभु को स्वीकार करना, मुक्ति पाने के लिए कदम उठाना ना भूलें। आमीन।